कुशीनगर में बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा में यह मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। 6.1 मीटर लंबी है। इसे 5वीं सदी में हरिबल नामक बौद्ध भिक्षु ने स्थापित कराई थी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे पुस्तक इतिहास में घूमता हुआ चक्र, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। सम्यक प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है ये बुक। 7वीं सदी में इस मूर्ति को ह्वेनसांग ने देखा था। लिखा है कि कुशीनगर में ईंटों से बना विहार है। इसके भीतर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा में मूर्ति है। बाद में कभी इस विशाल बुद्ध की मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर जमींदोज कर दिया गया। 19वीं सदी में उत्तरार्ध में अलेक्जेंडर कनिंघम और उनके साथी कार्लाइल ने टुकड़े टुकड़े में दबी इस मूर्ति को जमीन के अंदर से खोज निकाला। मूर्ति के निकट से एक अभिलेख भी मिला है। अभिलेख में लिखा है कि भिक्षु हरिबल ने महापरिनिर्वाण मुद्रा में यहाँ बुद्ध की मूर्ति स्थापित कराई थी। बुद्ध दाहिने बल लेटे हैं, सिर उत्तर दिशा में है। ह्वेनसांग के जमाने में भी बुद्ध का सिर उत्तर की ओर ही था। सिर दाहिने हाथ पर था। मुंह पश्चिम की ओर है। पश्चिम सूर्यास्त की दिशा है। पश्चिम की यह दिशा महापरिनिर्वाण का द्योतक है। कुशीनगर में इस मूर्ति के पास ही 200 फीट ऊंचा सम्राट अशोक का बनाया स्तूप था। 200 फीट की ऊंचाई तो स्तूप के खंडहर हो जाने के बाद ह्वेनसांग ने देखी थी। अशोक के समय में स्तूप और भी ऊंचा रहा होगा। ह्वेनसांग ने लिखा है कि स्तूप के आगे एक स्तंभ खड़ा है, जिस पर तथागत के महापरिनिर्वाण का इतिहास लिखा है। कुशीनगर में बुद्ध की वह मूर्ति जो जमीन के नीचे दबी थी मिल गई है, लेकिन वह स्तंभ आज तक नहीं मिला जिस पर तथागत के महापरिनिर्वाण का इतिहास लिखा था। धन्य सम्राट अशोक कि आपने बुद्ध का इतिहास लिखवाया, लेकिन मिटाने वाले मिटा गए। काश आज तथागत के महापरिनिर्वाण का वह इतिहास मिल जाता जो कि पत्थरों पर लिखा था, तो भारत का इतिहास कितना सुंदर और प्रमाणित होता। कुशीनगर की महापरिनिर्वाण प्रतिमा की खोज कार्लाइल ने वर्ष 1877 के आरंभ में की थी। यह ऊपरी सतह से जमीन में 10 फीट नीचे मिली थी। मूर्ति कई खंडों में टूटी फूटी थी। कार्लाइल ने इस मूर्ति की मरम्मत करवाई और मार्च 1877 में इसका वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। तथागत की यह महापरिनिर्वाण प्रतिमा एक ऊंचे सिंहासन पर है। सिंहासन 24 फीट लंबा, 5 फीट 6 इंच चौड़ा और 2 फीट ऊंचा है। सिंहासन के अग्रभाग में 3 शोक संतप्त मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां छोटे छोटे ताखे में प्रतिष्ठित हैं। इन मूर्तियों की सही पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन बीच की मूर्ति सुभद्र की है। महापरिनिर्वाण प्रतिमा पर 5वीं सदी का अभिलेख है। अभिलेख धम्म लिपि में है। अभिलेख से पता चलता है कि इस मूर्ति के प्रतिष्ठापक भिक्षु हरिबल थे और इनके शिल्पी मथुरा के शिल्पकार दिन्न थे। 5वीं सदी के आरंभ में फाहियान जब कुशीनगर आए थे तब यह मूर्ति उन्होंने नहीं देखी थी, लेकिन 7वीं सदी में जब ह्वेनसांग कुशीनगर आए तब यह मूर्ति मौजूद थी। मूर्ति निश्चय ही फाहियान और ह्वेनसांग के आगमन के बीच की बनी है। कुशीनगर की यह महापरिनिर्वाण प्रतिमा 20 फीट लंबी है और चित्तीदार बलुए पत्थर की बनी है। तथागत का मुख पश्चिम की ओर है और सिर उत्तर की ओर है। उनका दाहिना हाथ सिर के नीचे है, बायां हाथ जंघे पर स्थित है, पैर एक दूसरे के ऊपर हैं। ह्वेनसांग ने लिखा है कि महापरिनिर्वाण के समय तथागत का सिर उत्तर दिशा की ओर था। उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए नदी के किनारे नगर के उत्तर की ओर ले जाया गया था। ये सब बौद्ध परंपराएं हैं, आज भी जनमानस में जीवित हैं। वे तमाम लोग बौद्ध हैं जो इन परंपराओं को युगों युगों से जिंदा रखे हैं। 7वीं सदी में ह्वेनसांग ने कुशीनगर की यात्रा की। यात्रा के सिलसिले में वे मकुट बंधन चैत्य पहुंचे। मकुट बंधन चैत्य बुद्ध का अंतिम संस्कार स्थल है। मकुट बंधन चैत्य पूर्व में मल्लों का मकुट बंधन संथागार हुआ करता था। यही मल्ल राजाओं का मुकुट बंधन होता था। मल्लों ने यही बुद्ध के अंतिम संस्कार किए और यह चैत्य बनवाए। खुदाई से पहले मकुट बंधन चैत्य के ऊपर भवानी की मठिया स्थापित थी। पूरा क्षेत्र वनाच्छादित और दुर्गम था। स्थानीय लोग चैत्य की ईंटें उखाड़कर ले जाया करते थे। ह्वेनसांग नदी के पार 300 कदम चलकर इस स्तूप के पास पहुंचे थे। वह नदी हिरण्यवती थी। वह आज भी इस स्तूप से कोई 300 कदम पर बहती है।
पूर्व मध्य काल में कुशीनगर और देवरिया पर भरों का शासन था। इनके एक प्रमुख राजा इंदुभर हुए, दूसरे राजा रामभर भी हुए। रामभर ने स्तूप के निकट रामभर झील बनवाई। ह्वेनसांग के समय में यह झील नहीं थी। स्तूप जब टीला में तब्दील हो गया तब भी रामभर झील बची रही। फिर स्तूप टीले को भी रामभर टीला कहा जाने लगा। 1910 में रामभर टीले की खुदाई हीरानंद शास्त्री ने करवाई। हीरानंद शास्त्री अज्ञेय के पिता थे, लेकिन पूरे स्तूप का अनावरण 1956 में हुआ। मल्लों का दिया गया मकुट बंधन चैत्य विस्मृत हो गया और इसे रामभर स्तूप के नाम से जाने जाना लगा। रामभर बाद में ही रामाभार हो गया, जैसे ब्रजभर का ब्रजाभार हो गया है। वहां के बोर्ड पर यही रामाभार स्तूप अंकित है। कार्लाइल ने 1876 में यहाँ खुदाई करवाई थी। जमीन के नीचे से बुद्ध की बड़ी प्रतिमा मिली। ऊंचाई 3.05 मीटर थी। यह बोधि वृक्ष के नीचे है। भूमि स्पर्श मुद्रा में है। मूर्ति पत्थर की है। मूर्ति की पाद पीठिका पर अभिलेख है। अभिलेख से पता चलता है कि कलचुरी प्रमुख ने यह मूर्ति बनवाई थी या फिर उसका जीर्णोद्धार करवाया था। अभिलेख की लिपि 10वीं-11वीं सदी की बताई गई है। जीर्णोद्धार इसलिए कि इत्सिंग ने ऐसी मूर्ति कुशीनगर में देखी थी। यह जगह बड़े मौठ मद का भाग है। 1870 के दशक में कुशीनगर की खुदाई में 2 बुद्ध की मूर्तियां जमीन के नीचे से मिली थी। एक मूर्ति महापरिनिर्वाण विहार में है और दूसरी मूर्ति माथा कुंवर मठ में है। तब सलेमपुर सर्वे के नक्शा नवीस रामनारायण भगत ने 1880 में पेंसिल और पेन से दोनों से चित्रकारी की थी। रामनारायण भगत तब के जमाने के महान चित्रकार थे। इसका सबूत उनकी चित्रकारी है। लेकिन आज चित्रकला की दुनिया में रामनारायण भगत को जानने वाले नहीं के बराबर हैं। फिलहाल ये दोनों बौद्ध चित्रकारी ब्रिटिश लाइब्रेरी में सुरक्षित है। रामनारायण भगत की चित्रकारी को शत शत नमन है। 8वीं सदी में कोरिया देश के एक बौद्ध यात्री हाइचो ने कुशीनगर की यात्रा की थी। तब कुशीनगर उजाड़ था। चारों ओर जंगल ही जंगल था। लोगों का निवास नहीं था। लेकिन साल के 8वें महीने की 8वीं तिथि को कुशीनगर में बौद्ध भिक्षु और सामान्य लोग एकत्रित होते थे। ये लोग बौद्ध स्तूप के पास एकत्रित होते थे और पताका फहराते थे। अभी तक इतिहास मौन है कि साल के 8वें महीने की 8वीं तिथि को कौन सा बौद्ध उत्सव मनाया जाता था। फिलहाल इसकी खोज जारी है। कुशीनगर में बुद्ध का यह महापरिनिर्वाण स्थल है। आखिर बिल्डिंग की यह डिजाइन क्यों? दरअसल कुशीनगर में आधुनिक काल में बनी इस इमारत जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर महापरिनिर्वाण मुद्रा में बुद्ध की 5वीं सदी की बनी जो मूर्ति है वह अजंता की गुफा संख्या 26 में मौजूद बुद्ध की महापरिनिर्वाण वाली मूर्ति से मेल खाती है। इसलिए आधुनिक काल की यह जो कुशीनगर में इमारत बनी वह अजंता की गुफा संख्या 26 की तर्ज पर बनी है। सांची स्तूप संख्या 1 के दक्षिणी द्वार पर भी कुशीनगर की ईसा पूर्व की जो चित्र बल्लरी बनी है वह भी इस डिजाइन से मेल खाती है। यही बिल्डिंग डिजाइन लुम्बिनी में कई जगहों पर बन रही है, लेकिन वहां के इंजीनियर ने ये बात नहीं बताई। बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र, म्यांमार के रखाइन क्षेत्र और भारत के त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में चकमा लोग रहते हैं। चकमा लोग प्राचीन मगध के असम होते म्यांमार तक पहुँचे हैं। चकमा लोगों का संबंध शाक्य लोगों से है। माँ का अर्थ लोग है। चक का संबंध सक यानी कि शाक्य से है, यानी कि चकमा का अर्थ हुआ शाक्य लोग। चकमा लोग तथागत बुद्ध के वंशज हैं। ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इनके हर गांवों में बुद्ध विहार हैं। बुद्ध पूर्णिमा इनका प्रिय पूर्णिमा है। इनके पुरोहित भिक्षु कहे जाते हैं। उत्तरापथ यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड को मौर्य शासकों ने यूं ही चटगांव से आरंभ नहीं किया था। चटगांव कभी बौद्धों का गढ़ रहा था। दोबाला मित्र ने चटगांव से मिली 86 बौद्ध मूर्तियों का अध्ययन किया है। तारानाथ ने चटगांव में पिंड विहार नामक बौद्ध मठ का जिक्र किया है। चटगांव का उच्चारण आज भी चौतोग्राम जैसा मिल जाएगा। चौतोग्राम दरअसल चैतीय ग्राम का अपभ्रंश है। चैत्यों की भूमि थी चटगांव। चटगांव के आसपास बौद्धों की घनी बसाहट थी। इसी बुद्धिस्ट आकर्षण से खींचकर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं सदी में यहाँ की यात्रा की थी।
चटगांव के पास ही झेवारी से 61 बुद्धिस्ट कलाकृतियों का खजाना मिला है। झेवारी के बुद्धिस्ट खजाने से नमूने के तौर पर 2 बुद्धिस्ट कलाकृतियां आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। प्रथम महाबोधि मंदिर की प्रतिकृति है और दूसरी तथागत बुद्ध की मूर्ति है और ये दोनों ही धातु की बनी हैं। तथागत बुद्ध से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।